ये पार्लियामेंट की चार दीवारी के अंदर होगा और उन लोगों के हाथ होगा जो अंदर आज बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि एक दिन आप और हमको, हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं को, अगर एक होकर चोले चोटे घर बार पूरा बंद करना, बिकॉज मैंने अभी देखा कि अभी पीछे राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ, रेल की पटरियां रुक गई, सब प्रशासन सब निकल कर आ गया और मुख्यमंत्री और सब लोग कहीं पे भी पटरियों पर बात करने के लिए तैयार हो गए, जो शायद आप समय नहीं देते। आज मैं आपसे भी कह रही, हो सकता है हमें आपको समय नहीं दे रहा, लेकिन उस एक दिन के लिए हम नहीं चाहते कि हम बहुत बड़े आंदोलन करते रहे, धरना प्रदर्शन। एक दिन सिर्फ मुझे लगता है, मुझे यकीन है बहुत है हमारे लिए, वो एक दिन जिस दिन आधी आबादी सब कुछ रोक कर खड़ी हो जाएगी, वो सुबह की किरण हमारे लिए 33% आरक्षण ही नहीं बहुत कुछ लेकर आएगी। अभी सुबह जिस दिन वो एक दिन हमने सब रोक दिया, लेकिन वो ठानना है कि वो एक दिन कौन सा एक दिन होगा जब पूरा हिंदुस्तान की, मैं कहती हूँ 100 करोड़ की आबादी तो 50 करोड़ की महिलाएं सड़कों पर आएंगी। वो सिर्फ सड़कों पर इसलिए नहीं आएंगी कि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन चाहिए, वो इसलिए भी आएगी क्योंकि हमारे ही समाज में आज भी 5 साल की बच्ची 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है हर 1 मिनट में। वो इसलिए आएगी कि वो आज भी शोषण और अत्याचार की शिकार हो रही है। और ये यकीन मेरी यहाँ आम तमाम बहनें जो बैठी हुई हैं, जब तक मैं आपको लगी कि कार्यक्रम में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग गए, वहां पर हमने सुना और तालियां हुई और एक कार्यक्रम दिन का अच्छा हो गया, महिला रिजर्वेशन के ऊपर था, हमने सुना और खत्म नहीं। आपको बहुत आगे तक आपका जो यहाँ से 4 दीवार से बाहर जाके आपकी जिम्मेदारी मेरी खत्म नहीं हो जाती है। मैं खुद देख रही हूँ कि हमारे ऊपर आधी आबादी जो, अगर हम यहाँ लीडर बनकर खड़ी है तो मुझे लगता है कि इस 50% आधी आबादी की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं। हम इन्हें किस तरफ मोड़ेंगी, किस तरफ ले जाएंगी, ये हमें तय करना। और मुझे लगता है आदरणीय चंद्रेश कुमार जी भी खुद लोकसभा में है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही है और समय समय पर आपने आवाज उठाई है और अंदर की हकीकत बारे में आप और हम जानते हैं कि क्या मजबूरियां हैं। और मुझे लगता है हम अपनी मजबूरियों का फायदा नहीं उठाने देंगे किसी को भी। वो एक दिन हमें तय करना है, वो एक दिन कौन सा होगा, मुझे लगता है वो खाली रंजना जी की जिम्मेदारी नहीं है, एक संगठन की सभी संगठनों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक लाइन से ऊपर उठकर सिर्फ अपने आप को एक महिला के तौर पर देखते हुए आगे आकर एकजुट होकर एक बार सबको जो है अपनी आवाज को बुलंद करना है। मैं आप सभी से कहूंगी, ये लड़ाई किसी संगठन या राजनीतिक पार्टी की नहीं है। बिहार सबसे ताजा हमारे सामने उदाहरण है कि लालू जी किस तरीके से इसका विरोध कर रहे थे और नीतीश जी किस तरीके से समर्थन कर रहे थे। और आज हकीकत है, मैं इस बात को मानती हूँ, मैं पटना में गई, बिहार में गई और नीतीश जी के जीतने में मैं कहूंगी और लालू जी के हारने में अगर किसी ने योगदान किया तो वो महिलाओं ने किया। वो महिलाएं हैं जिन्होंने नीतीश जी को, क्योंकि उनका क्लियर था, उन्होंने किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं महिलाओं में, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ ये बिल इसी रूप में पास हो, महिलाओं को आरक्षण मिले, वो आज सत्ता में। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, आवाज को बुलंद करिए, जो सरकार जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उन्हें चेतावनी दे दीजिए, उन महिलाओं को जागरूक करिए, क्योंकि अब आपका और मेरा वोट कभी नहीं है। तमिलनाडु में, केरला में, पश्चिम बंगाल में और आसाम में पौंडीचेरी में चुनाव है। हमारी यह आवाज अभी अगर किसी पहली महिला तक पहुंचनी चाहिए तो उन राज्यों की 5 राज्यों की महिलाओं को जो आने वाले इसी महीने और अगले महीने में वोट करने जा रही है, और वो चेतावनी के साथ वोट करे कि जो महिला आरक्षण बिल को लेकर गंभीर है ये वोट उसी का है और जो नहीं है हटा दीजिए, उसे तुरंत हटा दीजिए और अपने आप को कमजोर मत समझिए। मेरी बहुत आम बहनें यहाँ पर बैठी हैं जो सिर्फ मुझे लगता है, जिन्हें देखकर मुझे लग रहा है जिन्होंने अपने आप को अभी तक चूल्हे और चौके तक सीमित किया हुआ है। मैं कहूंगी आपका योगदान पंचायती राज में हमने देखा है। आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप क्या करेंगे जब आपको पंचायती राज में आरक्षण दिया जा रहा था नगर निगमों में, लेकिन मैं सलाम करती हूँ उस जमीन की ग्रामीण महिला को जो बिल्कुल घर घरेलू थी, उसने इतिहास रचा है। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी खाई जो है वो देख रही हूँ, जो नीचे पंचायती राज में हमें रिजर्वेशन है और महिलाएं आज पंच और सरपंच बनकर अधिकार की आवाज उठा रही हैं, बल्कि वो महिलाएं देश के विकास में, अपने क्षेत्र के विकास में भागीदारी कर रही हैं। दूसरी तरफ देश में पहली महिला राष्ट्रपति हमारे पास, डॉक्टर किरण बेदी ने अभी बताया कि हमारे पास पहली महिला राष्ट्रपति है, पहली स्पीकर महिला है, लोकसभा की विपक्ष की नेता महिला है, रूलिंग पार्टी की महिला नेता है, लेकिन पंचायती राज में और राष्ट्रपति होने में
बीच में जो खाई है वो तब भरी जाएगी जब लोकसभा विधानसभा में हमारी जैसी बहनें चुनकर आएंगी, और वो खाई को भरा जाना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं